दोस्तों, आज हवाई सुरक्षा और हमले की तकनीक लगातार बदलती जा रही है। फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की युद्ध कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज देश में बैठे बैठे दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट और जहां चाहो ड्रोन से हमला कर दो। इसलिए आज के समय में भारत के वैज्ञानिक अपनी कड़ी मेहनत से इतने एडवांस हथियारों का इजाद कर रहे हैं कि आज भारत फाइटर जेट के मामले में यहां तक पहुंच गया है कि दुनिया के कई देश आज भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। यहां तक कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी आज भारत से तेजस लड़ाकू विमान को अपनी वायु सेना में शामिल करने की इच्छा जता चुका है और यही बात भारत की बदलती ताकत को दर्शाता है। आज हम इस वीडियो में भारत के एक ऐसे ही विमान के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत का पहला 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा। अगर आप इस विमान को AMCA Mark II समझ रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये AMCA नहीं बल्कि भारत का नया प्रोजेक्ट फूफा है। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो चलिए जानते हैं भारत के इस भविष्य के घातक हथियार के बारे में। वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि आज भारत लड़ाकू विमान के इंजन के मामले में बाकी देशों से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये भारत के वैज्ञानिकों के लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल भारत के वैज्ञानिक अपना खुद का इंजन जरूर बना लेंगे, जिसके बाद भारत पूरी तरह से लड़ाकू विमान के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आपको तो याद ही होगा कि एक दौर ऐसा भी था जब भारत को अपने लड़ाकू विमानों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल गई हैं और आज भारत धीरे धीरे लड़ाकू विमान और उनके तकनीक के मामले में अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है और ऐसे ऐसे लड़ाकू विमानों को बना रहा है जो आने वाले समय में क्या पता अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की वायुसेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन यानी DRDO की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने अप्रैल 2022 में एक टेंडर निकाला था जिसमें कहा गया था कि एक ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग हो सके। ये टनल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के फूफा की टेस्टिंग हो सके। यह भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन देशों की चैन की नींद छीन लेगा। आपको बता दें कि इस वक्त भारत के वैज्ञानिक 5.5 जनरेशन का AMCA लड़ाकू विमान को बना रहे हैं जो पूरी तरह से एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे किसी भी तरह के रडार से पकड़ पाना नामुमकिन होगा। आज AMCA की खूबी सबके सामने है और किस तरह के काम करने में माहिर है, लेकिन भारत का फूफा प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई है और न ही इसके प्लान को लेकर कहीं सूचना दी गई है। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि उनकी वायुसेना विश्व की सबसे ताकतवर वायुसेना बन सके। फूफा के जरिए भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट यानी CAS, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव, चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना यानी सेड और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना यानी डेड। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत पस्त कर सकता है। आपको बताते चले कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी ऐसे ही ऑटोनोमस मानव रहित एरियल व्हीकल यानी कैट्स वॉरियर पर काम कर रही है। ये अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में आसमान में उनके साथ उड़ेंगे। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम का होगा, लेकिन भविष्य को देखते हुए फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम का होगा और यह 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकेगा। दुश्मन के खेमे में तबाही तो मचाने में माहिर ही होगा, लेकिन जो चीज फूफा लड़ाकू विमान को दुनिया में सबसे अलग बनाती है वो चीज है इसकी सेल्फ हीलिंग। आपको बताते चले कि ये तकनीक बिल्कुल नई है जिसका इस्तेमाल अभी तक किसी भी तरह के विमान और लड़ाकू विमान में नहीं किया गया है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सेल्फ हीलिंग तकनीक है क्या। तो आपको बता दूं कि मान लीजिए कि किसी युद्ध के दौरान इस विमान में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह लड़ाकू विमान यानी फूफा सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से युद्ध के दौरान खुद से ही ठीक कर लेगा, जिसके वजह से उसे युद्ध के दौरान बेस पर वापस नहीं लौटना होगा। साथ ही इसमें मिसाइलों के साथ साथ लेजर वेपन को भी लगाया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो फूफा का फर्स्ट प्रोटोटाइप हमें तब देखने को मिलेगा जब हमारी वायुसेना में AMCA फाइटर जेट अपनी सेवा दे रही होगी। आपको बता दें कि फूफा प्रोजेक्ट DRDO के लिए किसी मिशन से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि DRDO इस मिशन को कब तक पूरा कर लेगी या फिर कर भी पाएगी या नहीं। क्या लगता है आपको, क्या DRDO इस मिशन को पूरा 2025 या 26 तक कर पाएगी? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों, DRDO के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें।
ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।